अपने विचार रखेंगे सुख प्राप्ति। तो मैं पूज्य आचार्य जी से विनम्र प्रार्थना करता हूँ, आप आएं और अपने उद्बोधन से आपको लाभान्वित करें। पूज्य आचार्य। मे निक्रमणम मधो मन्मे परायणम वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसंस्मृतः। ये आवाज ही नहीं आ रही। ओ केचिद् वदन्ति धनहीन जनो जगन्यः केचिद् वदन्ति गुणहीन जनो जघन्यः व्यासो वदत्यखिल शास्त्र गिरां प्रणीता नारायण स्मरणहि जनो जघन्यः। ॐ नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज फरीदाबाद, सभी अधिकारी वर्ग, महिला समाज, पुरुष समाज और देश विदेश में सभी स्थानों पर सुन रहे उपस्थित सभी धर्मप्रिय सज्जनों, मातृशक्ति, हम सब सौभाग्यशाली हैं। पहली बात, हमारा जन्म भारतवर्ष में हुआ है, आर्यावर्त में हुआ है। उससे भी सौभाग्य ये है कि हमें महर्षि देव दयानंद का एक परम आध्यात्मिक सानिध्य मिला हुआ है, उनके ग्रंथों के माध्यम से, उनके उपदेश के माध्यम से। और ऐसे दिव्य ऋषि के साथ जुड़ना, वो सब अपने आप में बहुत अद्भुत है। आइए आज की श्रृंखला को हम लोग प्रारंभ करें। सबसे बड़ी बात, हर इंसान सुख चाहता है, लेकिन इससे भी बड़ी बात है, हर इंसान ये चाहता है कि मुझे सुख ना मिले। ऋषियों की जो चिंतना है, वो कहते हैं कि सबसे बड़ी बात, हम लोग सब सुख चाहते हैं, ये सही है। हर इंसान, हर मनुष्य, हर प्राणी सुख चाहता है, लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि हर कोई ये चाहता है कि हमें दुख ना मिले। और ये वास्तविक सुख है। जिस दिन हम सुख को इकट्ठा करें, सुख के साधन तो इकट्ठा कर लिया, आज बहुत बार हम लोग यही तो देख रहे हैं, ना समझी सबसे बड़ी क्या है, हमने सुख के साधन तो अंबार लगा लिए, पर दुख नहीं हटा पा रहे। दुख ना हटे तो सुख की अनुभूति होती ही नहीं। और फिर सुख के जो साधन भी होंगे, अगर हम दुखी हैं और सुख सब कुछ हो हमारे पास, जिसको हमने सुख समझा हुआ है, सुख के संपत्ति समझे हुए हैं, सुख के साधन संसाधन समझे हुए हैं, पता चलेगा वो सब सुख के संसाधन हमें और चिढ़ाने के लिए मानो हमारे सामने खड़े हो चुके, उपस्थित। महर्षि देव दयानंद से पूछा गया है, सत्यार्थ प्रकाश में अगर आप पढ़ें तो 9वां समुल्लास है। मुक्ति शब्द का अर्थ प्रायः जन समाज में जो फैला हुआ है, वो मरने के बाद, मोक्ष आदि को भी हमने मृत्यु के बाद, हमें कभी जन्म मरण के बंधन से छूट जाएं, इस सब अर्थ में हमने मुक्ति मोक्ष को पकड़ रखा है। ऋषि दयानंद ने पहली बार मानो हमें एहसास कराया है, मरने के बाद मोक्ष हो,
मरने के बाद, मृत्यु के बाद मुक्ति मिले, फिर जन्म ना लेना पड़े, ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य होगा, ये बहुत बड़ा लक्ष्य। लेकिन उससे पहले उस मुक्ति को पाने का जो पात्रता है, जो अधिकारी होना है, वो तो ये है हम जीवन मुक्त हों। और इसीलिए ऋषि दयानंद मुक्ति का अर्थ करते हैं छूटना। किससे छूटना? तो दुखों से छूटना। दुखों से छूट जाएं, ध्यान देना, उस अवस्था का नाम अपने आप में वो सुख है, बहुत बड़ा सुख है। इसलिए महर्षि देव दयानंद भगवान के लिए दो शब्द प्रयोग करते हैं। वो सच्चिदानंद स्वरूप, आनंद स्वरूप है ही, और वो परम सुख स्वरूप है। सुख और आनंद मोक्ष स्वरूप कहकर के भी पुकारा है अनेक जगहों पर। तब हमें ख्याल में आ जाना चाहिए कि जो सुख है, सुख के उपाय क्या है, सुख के साधन क्या है। तो हमें वास्तविक सुख की कामना अगर हमारे मस्तिष्क में है, तब तो हम सुख के साधन हम जोड़ पाएंगे, तब हम समझ पाएंगे कि सुख कैसे मिले, सुख के लिए क्या करें, और वो सुख मिलता कहाँ है। सबसे प्यारा मंत्र है, हम लोग जब ब्रह्म यज्ञ वैदिक संध्या उपासना जब हम प्रारंभ करते हैं, शिखा बंधन का मंत्र है गायत्री मंत्र, जिससे हम अपने शिखा को बांधते हैं, और वहां पर हम भगवान से प्रार्थना ही करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः। और निसंदेह भगवान से प्रार्थना करते हुए प्रचोदयात् कि हे प्रभु, आप अपनी कृपा से हमें बुरे कार्यों से, ऋषि ध्यान के शब्दों में कहें तो स्व कृपा से बुरे कामों से अलग करके उत्तम कामों में प्रवृत्त कीजिए। ये ऋषि दयानंद वहां पर शिखा बंधन का जब मंत्र है और गायत्री मंत्र का जब अर्थ करते हैं गुरु मंत्र के रूप में भी, तो वहां पे ये अर्थ करते हैं। मूलतः जो सुख का मंत्र है वो आचमन मंत्र है। तत्क्षण इसके बाद हम लोग आचमन करते हैं, और आचमन का मंत्र क्या है? आप सब अपने मन में एक बार ये मंत्र को दोहराइए। ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ऋषि दयानंद ने यहाँ पर भगवान के दो संबोधन हैं जिनसे प्रार्थना की गई है। किस प्रार्थना को किया गया? यहाँ सुख मांगा गया है। दो सुख मांगे हैं, एक अभिष्टय, अभिष्टय कह करके अभिष्टि, और दूसरा है पीति, पीतये कह करके प्रार्थना की है। किससे मांगा है? देवी आपह। ये स्त्रीलिंग में ये दोनों वचन आते हैं और ये बहुवचनांत शब्द हो जाएंगे। तो देव्यः, उसमें ऋषि ध्यान जब अर्थ करते हैं तो ता आपो देव्यः, ये जो सर्वव्यापक, सर्व प्रकाशक, सब सुखों का दाता जो परमेश्वर है, कहते हैं स एव ईश्वर। जैसे वो एक वचन में जब ऋषि इसका भाष्य करते हैं, अर्थ करते हैं, तो एक वचन में कर देते हैं कि ता आपो देव्यः, वह जो आपा है, वो जो देव्यः दिव्यताओं से युक्त है, जो देवी है, वो कौन है? तो कहते हैं स एव ईश्वरः, वह ईश्वर। क्या करे? तो कहते अभिष्टये, इष्ट आनंद प्राप्तये। हिंदी में उसका अर्थ लिखा मनोवांछित आनंद के लिए। आनंद कहें, सुख कहें, एक ही बात है। ऋषि दयानंद लिखते हैं पीतये, तो कहते हैं पूर्णानंद भोगेन तृप्तये, पूर्ण आनंद के भोग से तृप्ति के लिए, यानी पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए। अब ये जो पूर्ण आनंद है और एक जिसको अभिष्टि कह करके पुकारा मनोवांछित आनंद है, ऋषि दयानंद इसको सत्यार्थ प्रकाश में ही, हम लोग पहले भी जब चर्चा कर चुके हैं स्वर्ग की बात, जब हम लोगों ने स्वर्ग क्या है, स्वर्ग की प्राप्ति क्या है, उसके ढंग क्या है, तो हम लोगों ने वहां पे बहुत स्पष्टता से ऋषि दयानंद के शब्द हैं, ये जो सांसारिक सुख है ये सामान्य स्वर्ग है, और कहते हैं ये जो परमेश्वर की प्राप्ति से जो सुख है, जो आनंद है, उसका नाम कहते हैं विशेष स्वर्ग है। यानी सांसारिक सुख और परमेश्वर की प्राप्ति का सुख। और ये सांसारिक सुख है, इसमें हम इसको ऐसे ही समझ लेना, नरक की जब वहां पे व्याख्या करते हैं, नरक क्या है? तो कहते हैं तृष्णा, विषय तृष्णा में फंसकर दुखों को भोगना,
इसी का नाम नरक है। यानी कोई इंसान दीनहीन क्यों न दिखता हो, कितना ही, लेकिन अगर वो विषय तृष्णा में बंधा हुआ है तो वो नरक में है। ऐसे ही कोई इंसान कितना ही संपन्न, कितना ही सम्राट बादशाह की तरह क्यों न दिखाई देता हो, लेकिन वो नरक में ही है। वो कौन? जो विषय तृष्णा में फंसा हुआ। ये बात दोनों तरफ लगानी, ये नहीं कि वही जो दीनहीन है वही लोग नरक भोग रहे हैं, जो बहुत संपन्न हैं, बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, हर तरह के साधन संसाधन है, लाभ लश्कर है। कहा कि नहीं, वो भी नरक। ये जो सुख विशेष ऋषि ध्यान ने लिखा, इसलिए स्व जो शब्द है, कहते हैं स्व नाम सुख का है। और इसमें जो ख शब्द है, एक संस्कृत भाषा में बड़ा अद्भुत है। संस्कृत भाषा ख नाम इंद्रियों का भी है, ख नाम आकाश का भी। इसलिए हम जब बोलते हैं ना ओम खम ब्रह्म, तो परमात्मा परमेश्वर कैसा है? तो कहते आकाश की भांति वो व्यापक है, सर्वव्यापक है। तो कैसा है? तो खम। इसे आपने देखा होगा, शब्द हम लोग बोलते हैं भूगोल, एक शब्द बोलते हैं खगोल। खगोल किसके लिए आता है? अंतरिक्ष के लिए। जो अंतरिक्ष में जो सूर्य नक्षत्र आदि हैं, कहते जब उनकी विद्या, जिनको ज्योतिष विद्या, असली वास्तव में जो ज्योतिष की बात की जाती है, तो खगोल की बात। सुख में दुख में जो शब्द है ख नाम इंद्रियों को, जो इंद्रियों के लिए सु है, ध्यान देना, वो सुख है। जो इंद्रियों के लिए दुह है, वो दुख है। एक सामान्य, जब सामान्य सुख की बात करेंगे, सांसारिक सुख की बात करेंगे, जिनको हम इंद्रियों से पाना चाहते हैं, तो कहा, इसे ऋषि दयानंद का एक वाक्य सत्यार्थ प्रकाश के ही 9वें समोल्लास में जब इसकी बात करते हैं, तो कहते हैं जो दुख को छुड़ाना चाहे और सुख को प्राप्त करना चाहे तो क्या करे वो? तो कहते हैं कि अधर्म को छोड़ वो धर्म अवश्य करे, क्योंकि दुख का पाप आचरण और सुख का धर्म आचरण मूल कारण है। इसी ध्यान के ये शब्द अद्भुत हैं। सुख चाहिए, सुख कहां मिलेगा? सुख के लिए करना क्या है? दुख नहीं चाहिए, तो दुख से बचने के लिए करना क्या है? ये मस्तिष्क में हमारे बहुत साफ साफ होना चाहिए। दुख नहीं चाहिए तो ऋषि कहता है अधर्म से छोड़ना, अधर्म को आपको छोड़ना ही पड़ेगा और कोई दूसरा उपाय नहीं। सुख चाहिए तो हमें धर्म से जुड़ना ही पड़ेगा, धर्म करना ही होगा। इसलिए, और ऋषि दयानंद का शब्द कितना है, मूल शब्द को ऋषि दयानंद ने कहीं छोड़ा नहीं है। उनका बचपन का नाम मूल शंकर तो है ही, लेकिन यहाँ पर वो लिखते हैं दुख का। ये छोटी सी पंक्ति आप ऋषि दयानंद की याद रखिए अपने मस्तिष्क में। दुख का, अपने मन में बोलिए आप सभी, दुख का पाप आचरण और सुख का धर्म आचरण मूल कारण। यानी जब भी दुख है तो समझ लीजिए, चाहे वो शारीरिक दुख हो, चाहे मानसिक दुख हो, चाहे आत्मिक दुख हो, हम अधर्म से जुड़ गए। सुख चाहिए तो इसका सीधा सा अर्थ है धर्म से जुड़ गए हैं, तो तन से भी सुखी, मन से भी सुखी, बुद्धि से भी सुखी, आत्मा से भी सुखी। इसलिए आचार्य चाणक्य का बहुत प्यारा सूत्र है, आप सब बोलिए एक बार अपने मन में, सुखस्य मूलम धर्मः। सुख का जो मूल है, यहाँ पे भी आचार्य चाणक्य मूल की बात कर रहे हैं। सुख का जो मूल है वो धर्म है। अपने चिंतकों की भाषा में मैं आपको कुछ पंक्तियां बोल रहा हूं। चिंतक कहते हैं, विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वाद धनम आपनोति, धनाद धर्म ततः सुखम। सुख चाहिए तो चिंतक कहते हैं इसी भगवान की वेद वाणी को, चाहे वो सन्नो देवी मंत्र में हमने अभिषेक मांगा हो, चाहे हमने पीति मांगा हो, पीते ही की प्रार्थना की है, पूर्ण आनंद चाहिए, मनोवांछित आनंद चाहिए, तो करना क्या है? तो कहते हैं विद्या ददाति विनयम, विद्या से प्रारंभ होगा और वहां से आप अगर क्रम सही रहा हम सुख तक पहुंचते हैं। और वो क्रम क्या है? वो क्रम यही है, विद्या। सबसे बड़ा सुख
इसलिए सबसे बड़ा दुख भगवान पतंजलि से पूछा गया ना, सबसे बड़ा दुख क्या है? तो कहते एक दुख हो तो गिनाओ, पंच क्लेशाह, वो 5 क्लेशों की बात करते हैं। और आप सबको सूत्र विदित होगा, एक बार आप दोहरा भी लीजिए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेशाह, ये 5 दुख हैं। और ये दुख हट जाए तो हम तत्क्षण सुख में होंगे। इसलिए पहला दुख, जब पहला क्लेश अगर भगवान पतंजलि गिनाते हैं तो पहला क्लेश, पहला दुख क्या है? अविद्या। तो निसंदेह पहला सुख क्या होगा? विद्या। इसलिए तो ऋषि दयानंद, अगर आपने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ी हो, वहां पर वो लिखते हैं वेद विद्या की प्रशंसा, वहां पे जैसे प्रश्न उत्तर शैली में भी कुछ बात है, कुछ ऋषि दयानंद वहां पर बहुत दृढ़ता के साथ एक बात रखते हैं। कहते हैं कि एक व्यक्ति को अगर ब्रह्मांड के जितने उत्तम पदार्थ हैं, ब्रह्मांड वहां पृथ्वी नहीं कहा है, धरती नहीं कहा है, केवल धरती पर जितने सुख हैं, उत्तम पदार्थ है, एक व्यक्ति को मिल जाए बहुत सुखी होगा, ये अद्भुत बात होगी। लेकिन ऋषि दयानंद के शब्द हैं ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में कि व्यक्ति को ब्रह्मांड के जितने उत्तम पदार्थ हैं वो सब प्राप्त हो जाए, वो एक तरफ वो सारा सुख रख दिया जाए, और दूसरी तरफ कहते हैं वेद विद्या का सुख, विद्या का सुख वहां पर लिखा है, विद्या का सुख, उसके आगे जो ब्रह्मांड के सुख हैं वो कहते हैं हजारवें अंश के भी समतुल्य नहीं। अब हम लोगों को तो विद्या का सुख हमें तो नहीं मिला, हम लोग तो अभी भी वही उन्हीं सुखों के पीछे भाग रहे हैं। अभी हमने जाना ही नहीं, अभी हमने विद्या में प्रवेश किया ही नहीं। मैंने सुना है कि एक आदमी को पानी चाहिए था नीचे, और वो उसने ठंडा पानी चाहिए था, तो उसने क्या किया, पानी खौल रहा था, उसने एक बहुत बड़ा बर्फ की एक तिल्ली उठाई और उस पानी में डाल दिया, खौलते हुए पानी में। निसंदेह कुछ देर वो प्रतीक्षा किया, घंटे 2 घंटे, और वो बर्फ का इतना बड़ा वो ठोस बर्फ डाला था कि वो जो खौलता हुआ पानी था थोड़ी देर के लिए बिल्कुल नॉर्मल हो गया, ठंडा हो गया। बड़ा खुश हुआ कि पानी बिल्कुल शीतल हो गया। लेकिन वो थोड़ी देर बाद वो क्या देखता है, वो पानी तो फिर खौलने लगा। वो फिर भागा भागा गया, फिर बर्फ की सिल्ली उठा के लाया और फिर उसने पानी में डाल दिया, फिर वो पानी फिर ठंडा हुआ घंटे 2 घंटे बाद। लेकिन फिर घंटे 2 घंटे बाद ही फिर वो क्या देखता है कि पानी फिर उबलने लग गया है, फिर वैसे की वैसे ही। तो कोई आदमी वहां से गुजरा, बोला भाई तुम कर क्या रहे हो, मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा हूं, तुम्हें ठंडा पानी चाहिए और तुम बर्फ खरीद करके लाते हो, बर्फ का ठोस बर्फ उसमें डाल देते हो, पानी ठंडा हो जाता है, लेकिन फिर ये पानी उबलने लगता है, इस पर तुम्हारा क्यों ध्यान नहीं जाता है? उसने कहा आप कहना क्या चाहते हैं? बोले भाई जो तुमने पानी जहां से तुम जिसमें बर्फ डाल रहे हो उसके नीचे तुमने आग जला रखी है। अगर तुम्हें ठंडा पानी चाहिए, बर्फ बहुत शीतल कर देगा, ये बिल्कुल पक्का है, लेकिन एक बार जो आग जहां जल रही है, जिस पात्र के नीचे तुमने पानी जिस पात्र में रखा हुआ है, वो आग को तो ठंडा कर दो, उस आग को तो बुझा दो। आग तुम बुझाते नहीं हो, तुम बाहर से बर्फ ला ला करके तिल्लियां डालते रहते हो। ध्यान देना, ये जो पाप है ये आग की तरह है। हम पाप की अग्नि तो धधकाए रखते हैं, और पात्र भी कोई और नहीं, वो हम ही पात्र हैं। पाप की अग्नि जलती रहती है, हम उबलते रहते हैं, दुख की अग्नि, दुख की ज्वाला में पड़ जाते हैं, और फिर पुण्य का सुख खरीद खरीद करके फिर कभी यज्ञ कर लिया, कभी संध्या कर ली, कभी कोई और दान पुण्य करके जो पुण्य का सुख है वो बर्फ ला ला करके हम डालते रहते हैं। लेकिन वो आग बुझाना, जो पाप की आग जल रही है, उसको हम बुझाते हैं, उसको उससे हम दूरी नहीं बनते। साधु ने कहा तू शीतल जल चाहता है तो बर्फ डाल या न डाल, लेकिन एक काम कर दे, ये जो आग जल रही है तेरे पात्र के नीचे, इस आग को बुझा दे, इस पर पानी डाल दे, जलता हुआ ही जल सही उसी को डाल दे, बाहर से भी जल लाने की जरूरत नहीं, एक खौलता हुआ पानी भी अगर तू डालेगा आग बुझा पाए। पाप बुझाए बिना पुण्य की सुख का स्वाद ले लेना चाहते हैं, इससे बड़ी नासमझी कोई। तब ऋषि कहता है
दुख का पापाचरण। जब भी दुख मिलता है उसका सीधा सा अर्थ है पाप आचरण। तो जो विद्या है, हमने विद्या के सुख को समझा ही नहीं। जिस दिन विद्या का सुख लेने लग जाएंगे उस दिन आप हैरान होंगे कि विद्या हमें किस भांति सुखी कर देती है। इसे बहुत पुरानी पंक्ति आपने सुनी होगी और वो कहावतों में कही गई, हर किसी को लगभग लगभग आप सबको याद होगा, सबको स्मरण होगा। देह धरे का दंड है, कहते हैं ना, देह धरे का दंड है। यानी अगर सुख दुख आया, हानि लाभ आई, जीत हार हुआ, ध्यान देना, सुख आए दुख आए, पर क्या हम सुखी हुए, क्या हम दुखी हुए, या हम सम बने रहे। गर्मी पड़ रही है, दुख की गर्मी पड़ रही है, सुख की सर्दी आने वाली है, लेकिन क्या हम समशीतोष्ण हैं? ना तो बहुत सर्दी किसी को पसंद है, ना बहुत गर्मी किसी को पसंद है। तो इसी को तो हम एयर कंडीशन बोलते हैं। ये जो समशीतोष्ण है, ना बहुत सर्दी लगे ना बहुत गर्मी लगे, हम एयर कंडीशन वाली अवस्था में हो, इसी को समता कहा गया, इसी को सम कहा गया। देह धरे का दंड है, हर काहू को होए। और वहां पे अगली पंक्ति में कहा क्या है? ज्ञानी भुगते हंस हंस कर, मूर्ख भुगते रो। यहां साफ होता है आपके पास सब कुछ है, कोई थोड़ा सा दुख आया, पीड़ा आई, प्रारब्ध के कर्म, माना कि आज के कर्म न, प्रारब्धवश अगर कोई कर्म ऐसा हमारा हुआ है, कोई दुर्घटना घटी, कोई योग की घटना घटी, कोई धन की हानि हुई, कुछ भी हुआ, ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में महाराज भर्तृहरि को स्मरण करते हुए पंक्ति दोहराते हैं। कहते हैं, निंदन तो नीति निपुणा, चाहे नीति में निपुण लोग निंदन तो निंदा करें, यदि वास्तुबंतु अथवा स्तुति करें, प्रशंसा करें। निंदन तो नीति निपुणा यदि वास्तुबंतु, लक्ष्मी समाविशत गच्छत वा यथेष्टम। धन लक्ष्मी या आए अथवा जाए, यथेष्टम चली जाए। अद्यैव वा मरणम अस्तु, आज ही मृत्यु आए, अथवा युगांतरे वा न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। ये समता की बात। धीर पुरुष कौन है? जो न्याय के पथ से, जो धर्म के मार्ग से, जो विचलित नहीं होता। ये विचलित ना होना ही सुखी होना है। देह धरे का, ध्यान देना, जैसे कहते हैं ना सुखी होना, मैं हम लोग अक्सर बोला करते हैं, सुखी दिखना और सुखी होना ये दो बातें हैं। सुखी दिखना एक बात है और सुखी होना बिल्कुल दूसरी बात है। ऐसे ही ये भी शब्द याद रखिए, सुखी दिखना और दुखी होना ये बिल्कुल दो बातें हैं। राम जी दुखी दिख रहे हैं, राम जी दुखी है नहीं। रावण सुखी दिख रहा है, रावण सुखी है नहीं। इसलिए ऋषि दयानंद, अगर आप वेद भाष्यों को पढ़ें, ऋषि दयानंद अनेक जगह पे भाष्य कहते हैं कि जो धर्मात्मा है, जो भगवान का भक्त है, वो कभी सुखी होता ही। इसलिए तो कभी ऋषि दयानंद को ही समर्पित करके पंक्तियां लिखी गई। कुछ लोग हैं जो अपने ही गमों के गीत गाते हैं, और ये कुछ लोग नहीं है, हम सब लोग हैं। कुछ लोग हैं जो अपने ही गमों के गीत गाते हैं, होली हो दिवाली हो सदा मातम मनाते हैं। होली दिवाली किस लिए आती है? कि हम खुशियों में फिर कहीं ना कहीं सुख को समझें, सुख को जानें। कुछ लोग हैं जो अपने ही गमों के गीत गाते हैं, होली हो दिवाली हो सदा मातम मनाते हैं, पर उन्हीं की रागनी पर झूमती है दुनिया, जो जलती चिता पे बैठ के वीणा बजाते। सामने मौत की चिता सजा दी जाए फिर भी कोई मुस्कुरा सके, और ऋषि दयानंद ने ये करके दिखाया है। मृत्यु सामने है, खिड़की दरवाजे खुलवा देते हैं। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के, भगवान की वेद की ऋचाएं बोलता है वो व्यक्ति। वो कौन है? वो कोई साधारण है? वो कहां से है? इसलिए विश्वानि देव मंत्र, इसको भी हम लोग गायत्री मंत्र बोलते हैं, और इस मंत्र का आप सबको अर्थ विदित है, क्योंकि हम लोग लगभग यज्ञ की प्रार्थनाओं में हम लोग बोलते रहते हैं। वहां पर भगवान से कहा क्या है? हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त, शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर। परमात्मा कौन है? सब सुखों का दाता।
एक बार भरोसा तो जगे। हम लोग तो सारी जिंदगी हम दुख आया हम दुखी हो गए, सुख आया हम सुखी हो गए। ये ढंग नहीं हो सकता, इसको विद्या नहीं कहलाएगी। कहते हैं ना, रुष्टे क्षणे रुष्टा, रुष्टा और क्षणे तुष्टा, क्षण में रुष्ट हो गए क्षण में तुष्ट हो गए। ये कोई ढंग हुआ? किसी ने बटन ऑन किया, स्विच ऑन किया, ऑफ किया, और कोई दूसरा बटन ऑन ऑफ कर रहा है और हम ऑन ऑफ हो रहे हैं। किसी ने हमारी प्रशंसा कर दी, हम खुश हो गए, किसी ने हमारी निंदा कर दी, हम दुखी हो गए। ये जीवन का ढंग नहीं हो सकता। ये सुख चाहिए तो ऋषि कहता है विद्या, धर्म। और ये धर्म का जो पहला ही, अगर आप इसको देखेंगे तो धर्म के लक्षणों में महाराज मनु कहाँ गिनाते हैं? विद्या शब्द है वहां सीधा सीधा। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध, दशकम धर्म लक्षण। ये जो धर्म आएगा आपके पास में तो विद्या आएगी। विद्या के लिए धैर्य से लेकर के विद्या तक जब पहुंच रहे हैं, और विद्या क्या करती है? सत्यम, अक्रोध। जिस क्षण आपके पास विद्या आई, आपको सत्य में प्रतिष्ठा, फिर जो कुछ होता है हमारे पास सत्य होता है, फिर असत्य नहीं। और जहां असत्य नहीं है वहां दुख है, जहां अशांति, क्योंकि असत्य ही अशांति लाता है। और भगवान कृष्ण के वचन है, अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत है उसको सुख कहा? कैसा सुख? चिंतक कहते हैं, सत्पुरुषों का जो कहना है, विद्या ददाति विनय। अगर आपके पास सचमुच में विद्या आई है, आजकल हम जिनको विद्या वाला पाते हैं, किसी ने पीएचडी कर रखी है, किसी ने डीलिट कर रखी है, किसी ने बड़े बड़े बहुत सारी डिग्रियां लेकर के बैठे हुए हैं, क्या वहां विनम्रता दिखाई दे रही है? अगर विनम्रता दिख रही है तब तो विद्या है, चाहे भौतिक विद्या ही सही, कोई विद्या हो। अगर आपके पास विद्या है तो आपके पास विनम्रता आनी चाहिए। अगर वृक्ष पे फल लगे हैं, एक ही सबूत है, वो झुक जाए। अगर नदियों में जल है, इसका एक ही सबूत है कि नदी नीचे की तरफ बहती चली जाए, उतरती चली जाए। झरने गिरते हो, झरना झरना ही तभी कहलाएगा जब वहां से जल प्रपात हो। अगर जल ही प्रपात ना होता हो, झरना किसको कहेंगे? नाम झरना देने से तो बात नहीं बनती। विद्या ही वो है, ज्ञान ही वो है, ज्ञान ही वो है जहां विनम्रता है। इसलिए कहा गया विद्या ददाति विनयम। और ये विनय क्या करता है? विनयाद याति पात्रताम। ये विनय से हम पात्रता को अर्जित करते हैं, पात्र हो जाते हैं, हम योग्य हो जाते हैं। इसलिए भगवान से हम लोग प्रार्थना करते हैं, और ऋषि ध्यान के शब्द हैं, हे प्रभु हम आपकी कृपा पात्र बने, हम कृपा पात्र। आप तो कृपा लुटा रहे हो, लेकिन आपकी कृपा के हम पात्र बन जाए, हम उसको सहेज तो पाए, हम संभाल तो पाए। हम तो दुखों का रोना हमारा कभी खत्म नहीं होता। और मैं आपसे कहूं, मूलतः एक मैंने सुना है 3 लाफिंग सेंट्स हो गए, हंसते हुए संत, उनको एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है। 3 साधु, हंसते हुए साधु, और लोग कहते हैं कि वो करते क्या थे, वो लाफिंग सेंट्स तो करते क्या थे? उनको हंसते हुए, उनको लाफिंग बुद्धा भी कह देते हैं लोग। वो बुद्ध पुरुष, वो 3 संत तो करते क्या थे? वो कहते थे, वो गांव गांव जाते थे, नगर मोहल्लों में जाते थे, चौराहे पर, चौक पर कहीं खड़े हो जाते और तीनों हंसना शुरू कर देते थे। लोग पूछते, महाराज कुछ उपदेश दीजिए, कुछ बताइए, कुछ कहिए, और वो बस मुस्कुराते फिर हंसते चले जाते। उनके अब बड़े लोग वैसे ही दुखी हैं, नानक दुखिया सब संसार, और अपने दुख से हटे नहीं तो ये नानक की अगली पंक्ति कभी आती नहीं है हम लोगों को, तो सुखिया जे नाम आधार। एक बार भगवान का पल्ला तो पकड़ करके कोई देखे, उसका पल्ला जिसने पकड़ लिया, उसकी जो कील जिसने उस केंद्र से जो जुड़ गया है, वहां कोई दुख नहीं है, वहां कोई पीड़ा है ही। और 3 हंसते हुए संत, और वो करते क्या थे? बस हंसना। लोग पूछे, बड़े लोग आते, बोले महाराज कुछ कह दीजिए, आप हंस क्यों रहे हैं? आप कोई पागल तो नहीं दिखते, आप मेंटल आप लोग नहीं है, ये आप कर क्या रहे हैं? तो बस वो इतना कोई मुश्किल से कोई एक का शब्द बोलते, हम भी हंस रहे हैं, तुम भी आओ हंसो। अब बड़ों की वो बात
बड़ों को सुने कि ना सुने, लेकिन बच्चे सुन लेते थे और बच्चे आसपास आकर के फिर खिलाना शुरू हो जाता। मैं आपको उन संतों की बात कहूं, मुझे अचानक याद आई कि एक बार एक आदमी पार्क में सुबह सुबह, जैसे लोग टहलने के लिए निकलते, आजकल तो महामारी के चलते कितने लोग अभी भी घरों में बैठे हुए हैं, नहीं निकलने को राजी हैं। एक युवक निकलता था और आपको पता है कि सुबह सुबह मांगने वाले भी अपना कटोरा भिक्षा पात्र लेके निकल पड़ते। एक भिखारी ने बिल्कुल पार्क के ठीक सामने, जहां वो रेहड़ी वाले ले फल आदि लगाए हुए, सब्जियां लगा करके खड़े होते हैं, वहीं आसपास वो भिखारी भी, और उस युवक के आगे आकर के उसने अपना भिक्षा पात्र फैला दिया। उसने कहा, बाबूजी कुछ दे दीजिए। उसने कहा कि अपनी जेब टटोली, सुबह सुबह का समय है, उसे जेब में डाली, जेब खाली, कुछ पैसे ना थे। उस युवक ने सोचा कि नहीं क्या करूं, तो उसने उस भिखारी का, जिसके फटे हुए कपड़े थे, भिखारी भिखारी बन करके, कोई तो प्राय लगभग लगभग नाटक ही है भीख के नाम पर, भिक्षा के नाम पर। तो वो भिखारी एक तो फटा हुआ, फिर वो कपड़े और वो भिक्षा पात्र हाथ पकड़ लिया उस युवक ने, लेकिन भिखारी को कुछ फर्क नहीं पड़ा, उसके चेहरे पर वैसे ही दुखी, वैसे ही उदास। उस युवक ने बिल्कुल पास खींच लिया, उसके हाथ उसके बिल्कुल पकड़ लिए, दोनों हाथ पकड़ करके उसके सामने मुस्कुराए जा, वो कुछ नहीं हुआ। अंत में उस आदमी ने, उस युवक ने क्या किया, अपनी उंगली भिखारी के पेट पर उंगली कर दी। वो भिखारी हंस पड़ा, क्योंकि दूसरे की उंगली अपने पेट, दूसरे के पेट पे जाए, दूसरे की उंगली तो निसंदेह गुदगुदी होगी, और वो भिखारी हंस पड़ा। वैसे तो हंसने को राजी नहीं था, लेकिन जैसे उस युवक ने गुदगुदी कर दी, उसके पेट में उंगली अपनी गई और भिखारी हंस पड़ा। तो कहते हैं कि जैसे ही भिखारी हंस पड़ा, उस युवक ने उस भिखारी के दोनों हाथ पकड़े और बोले, बाबा आपने अपना भिक्षा पात्र फैला दिया था, मुझे लगा कि मैं कुछ दूं, मुझे देना है, मैंने जेब टटोल लिए, पर मेरे पास पैसे हैं ही नहीं, मैं लेके भूल गया और मैं पैसे लेके, पर मुझे लगा मुझे कुछ देना है आपको, क्या दूं, और मैंने आपको आज जो दी है, ये मैंने, जो आप हंसे हो, ये जो खिलखिलाए हो, ये हंसी मैं आपको देता हूँ, ये गुदगुदी मैं आपको देता हूँ। कहते हैं इतना भर सुनना था, वो भिखारी रो पड़ा। युवक ने हाथ पकड़ लिया, उसके बोले रो क्यों रहे हो? बोले बाबूजी, ये जो आज आपने दिया है ना, ये दान तो आज तक मुझे कभी किसी ने दिया ही, ये सबसे बड़ा दान, मैं इसको जिंदगी में कभी भुला नहीं सकूंगा इस दान को, क्योंकि इस कटोरे का क्या है, ये रोज भरता है, रोज खाली हो जाता है, पर ये गुदगुदी, ये कोई हंसी, ये खुशी, यही तो नहीं कोई देने को राजी। आप क्या है, आप खुशी दे सकते हो, आप मुस्कुराहट दे सकते हो, आप आनंद दे सकते हो। कहते हैं वो 3 संत, हंसते हुए संत, उनके पास बच्चे, और वहां पे भी यही होना शुरू हो जाता था, जब बच्चे हंसते थे, बच्चे गुदगुदी, तो दूसरा बच्चा नहीं हंसता था, वो उसके पेट में गुदगुदी कर देता, वो भी हंसना शुरू हुए, फिर तो एक हंसते हुए बच्चों की एक जमात इकट्ठी हो जाती। लोग कहते थे, अरे ये लोग साधु हैं, इनको क्या है, इनको तो कोई गम तो है नहीं, फिक्र तो है नहीं, न पत्नी है न बच्चे हैं, घर बार छोड़ बैठे हैं, ये तो हंस ही सकते हैं ना, ये तो लोगों को कह सकते हैं, इनको क्या पता कि पत्नी बच्चे हो, देश दुनिया हो, घर परिवार हो, तो पता चले कि रोना क्या होता है, हंसना क्या होता है। अंत में एक दिन ऐसा हुआ, बोले जब इनके ऊपर कोई दुख आएगा तब देखेंगे हंसना, हंसी आती है कि नहीं आती है। और एक दिन सचमुच में घटना घट गई, वो जो 3 संत थे, उनमें से एक संत गुजर गया। अब लोग, दूर दूर से भी लोग, जैसे ही खबर पहुंची, ये भी जंगल के आग की तरह, और लोग गांव से भर भर करके लोग अपने सारे काम धाम छोड़ करके, कि देखो अब क्या कर रहे हैं वो लोग, अब तो दुखी होंगे। उनका एक दोस्त, एक मित्र चला गया है, और कहते हैं जा करके देख रहे हैं, तो एक जो साधु है, जिसकी लाश, जिसके शरीर छूट चुका है, प्राण जा चुके हैं, वो लाश पड़ी हुई है, और उसके पास 2 साधु हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। बोले ये तो पागल हो गए। और लोग, अब लोगों को सामने लाश दिखाई दे, मौत मृत्यु दिखे सामने, कोई हंस पाएगा? सारे गांव के लोग गम की दास। बोले महाराज आप मेंटल नहीं, आप क्या इतना दुखी हैं कि दुख में हंस रहे हैं, पागल हो गए हैं? बोले नहीं नहीं, मेरा मरता हुआ मित्र कह गया है, मेरी मौत पे रोना नहीं, सबको हंसना है। और जो वही लोग मेरी अर्थी के साथ खड़े हों, सम्मिलित हों, जो हंसते हुए लोग, आप सब भी हंसिए। हम सारी जिंदगी हंसने का ही बात कहते रहे, मेरा मित्र। और लोग देख के हैरान हो गए, तो मरता हुआ जो साधु था, उसके ओठ ऐसे दिख रहे थे जैसे अभी अभी हंसते हुए मरा हो।
लोग बड़े हैरान हुए। मैंने सुना एक बहुत बड़े महात्मा हो गए, उनका धर्मों के, मतों के, पंथों के नाम पर जड़फूस, जिनके नाम पर पारसी धर्म चला। कहते हैं कि लोग उनको, उनके बारे में किंवदंती थी कि वो हंसते हुए पैदा हुए। सारी दुनिया कहती है ना कि लोग रोते हुए हम पैदा हुए, तो जरथुस्त्र के बारे में कहा जाता है वो हंसते हुए पैदा हुए। तो उनसे पूछा गया कि आप क्या सचमुच में आप हंसते हुए पैदा हुए थे, आपको कुछ ऐसे स्मरण है? तो जरथुस्त्र ने कहा, बिल्कुल, मैं हंसते हुए पैदा हुआ था, मेरी माँ ने भी मुझसे कहा है, और जहां तक मैं समझता हूँ मुझे भी होश है। अब ये सोच करके तो लोग बोले, आप तो तत्वज्ञानी हैं ही, तत्वज्ञ हैं, तो आप बिल्कुल हंसते हुए, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन बोले ये हुआ कैसे? बोले ये इसलिए हुआ, जरथुस्त्र कहते हैं, मैं हंसते हुए मरा था, मुझे वो याद है, मैं हंसते हुए मरा था, तो मैं हंसते हुए पैदा। इसे तो कबीर ने कह दिया है, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हासा हम रोए, अब हम ऐसी कर चले, हम हासे जब रोए। यही सूत्र तो ढूंढना है ना, और सुख का क्या सूत्र है? दुख तो रहेगा, ये दुनिया दुख है। भगवान पतंजलि कहते हैं, एक दुख हो तो गिनाऊं, 5 दुख हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अंतिम दुख अभिनिवेश है। अभिनिवेश का अर्थ है मृत्यु। यही, मैं कहीं मेरा शरीर छूट न जाए, कहीं मैं मर न जाऊं। अविद्या का दुख कहां लेके जाती है? मृत्यु। अगर आपके पास विद्या है तो विद्या कहां लेके जाती है? आपने कभी ख्याल किया? यहाँ अविद्या आपको अस्मिता में ले जाएगी। अस्मिता का अर्थ है अहंकार। एक सीधा सा अर्थ कीजिए, अहंकार। ऋषि ध्यान जब इसका अर्थ करते हैं तो कहते हैं बुद्धि और आत्मा को अलग अलग ना माने। और बुद्धि जो कुछ समझाती है, मैं शरीर हूं, मैं शरीर में हूं, ये मेरा धन, मेरा मकान, मेरी पद प्रतिष्ठा, इसको बुद्धि, इसी को अस्मिता कहा गया। और संस्कृत भाषा में कहें अस्मि यानी मैं हूं। अस्मि माने मैं हूं, और ता माने मैं हूं पन। इस शरीर को ही मैं मान करके बैठना, ये अस्मिता, ये राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या कहां लेके गई? मृत्यु पे लेके गई, मृत्यु का दुख। और विद्या कहां लेके जाती है? तो भगवान की ही वाणी है। आप सब बोलिए अपने मन में एक बार, विद्या अमृतम अश्नुते। ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय का मंत्र है, मंत्रांश है। विद्या अमृतम अश्नुते। अगर आपके पास विद्या है, आप अमृत को पा लेते। जहां मृत्यु है ही नहीं, जहां दुख है ही नहीं, किसी तरह का भय नहीं है, किसी तरह का रोग नहीं है, किसी तरह का शोक नहीं है। अब तीनों साधु, एक साधु मर गया है और वो मरते हुए उसके होठ ऐसे दिख रहे हैं जैसे हंसते हुए मरा हो। अच्छा, उसके वस्त्र, जिन वस्त्रों में था वो, तो लोग, गांव के लोगों ने, मुखिया लोगों ने कहा कि महाराज अब आप लोग हंस रहे हैं, हमें तो नहीं हंसी आ सकती है, हम मृत्यु पर हंस कैसे सकते हैं? और दोनों साधु खिलखिलाए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं आप हंसिए, हमारे मित्र का कहना है कि हंसते हुए लोग हमें विदाई दें, हमारी अर्थी के साथ वही लोग चलें जो हंसते हुए लोग। लोगों ने कहा कि महाराज वो सब ठीक है, अब आप कुछ परंपराएं भी तो कर लीजिए, कुछ रीति रिवाज भी निभा लीजिए। इस अपने मित्र को, जो साधु महाराज हैं, इनके कपड़े बदलिए, इनको नहलाइए, इनको गिन पे घी लगाइए, कुछ इनको नहलाइए, धुलाइए, चंदन कुछ आदि इनके शरीर पर लेपन की। बोले कि नहीं, मित्र कहा गया, अगर परमात्मा को मैं ऐसे ही स्वीकृत हूं तो मुझे ऐसे ही चिता पर मुझे रख दिया जाए और मेरी अर्थी को जला दिया जाए। लोग हैरान हुए, बोले भाई ये साधु हैं, अब इनको हम कुछ कह नहीं सकते, और ये जो परंपरा है वो तो हम सब की गृहस्थियों की। अब ये कह रहे हैं कि ऐसे ही इनको जला देना इन्हीं कपड़ों में, अब हम क्या कहें? बोले, साधुओं ने कहा कि अब एक काम करना, बस आप लोग इतना ही करें कि जब हमारे साथ चलें हंसते हुए चलिए। कोई बात हंसी किस पे मुंह पर होगी? लेकिन लोग चल रहे हैं, पूरा गांव, कई गांव के लोग उस साधु के अर्थी के पीछे। तो वो दोनों साधु खिलखिलाए चल रहे हैं। वो सब अभी भी वही उपदेश दे रहे हैं, हंसो हंसो, जीवन हंसी है, जीवन खुशी है, परमात्मा का धन्यवाद दो, उसने अपनी शरण में ले लिया। शरीर से कोई भूल चूक हो सकती थी, शायद वो भूल चूक अब बंद करना चाहता था, अभी शरीर के भूल चूक सब समाप्त। लोग बड़े हैरान,
और अंत में कहते हैं कि जैसे ही चिता पे सजाई गई, चिता सजा दी गई, और उसमें से जो दो साधुओं ने वो चिता को जब अग्नि दी है, जैसे ही अग्नि जली, और कहते हैं कि आसपास गांव के जितने भी लोग थे, उसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, महिलाएं भी थी, सब लोग खिलखिला के हंस पड़े। हुआ क्या था? बोले वो जैसे आग लगाई, उसमें से फुलझड़ियां छूटने लगी, पटाखे छूटने लगे। हुआ ये था कि जो मरता हुआ साधु था वो कह गया था कि मेरे शरीर में जगह जगह फुलझड़ियां पटाखे फिट कर दो, क्योंकि लोग आएंगे जरूर और वो हंसेंगे नहीं। और जब फुलझड़ियां पटाखे, जब तुम चिता को आग दोगे, फुलझड़ियां छूटेंगी, पटाखे छूटेंगे, हंसना जरूर पड़ेगा, और जैसे कि मानो दिवाली मन गई हो। और कहते हैं कि सचमुच में लोग हंस पड़े। बोले कैसे साधु हैं कि अपनी मृत्यु को भी ये मातम नहीं, ये उत्सव बनाते। कबीर कोई कहना चाहता है हम उत्सव बनाते, और जीते जी ये ऐसे ही नहीं होगा, अनायास नहीं होगा, उपाय है, और उपाय यही है, विद्या की चरण शरण में जाए। इसलिए साक्षात जब भगवान मनु से पूछा गया धर्म के साक्षात लक्षण, क्योंकि आचार्य चाणक्य कहते हैं सुखस्य मूलम धर्म, सुख का जो मूल है वो धर्म है। भगवान वेदव्यास जब योग दर्शन का भाष्य करते हैं, वो भी बोलते हैं, आप सब बोलिए एक बार अपने मन में, धर्म सुखस्य कारणम, धर्म सुखस्य कारणम न अन्यथा इति। धर्म ही सुख का कारण है और कोई कारण नहीं, और कोई दूसरा उपाय नहीं। आदि शंकराचार्य से पूछा गया, और वो प्रश्न पूछा गया दुखी सदा को, कौन सदा दुखी रहता है? छोटा सा प्रश्न, और आचार्य आदि शंकराचार्य ने इसके बहुत बड़े उत्तर नहीं दिए, वो छोटा सा उत्तर देते हैं। कहते हैं दुखी सदा को, तो उत्तर देते हैं विषयानुराग, जो विषयों के अनुराग में फंसा हुआ है, जो विषय अनुरागी है, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये संसार को ही जो पाने में लगा हुआ है, जिसको ऋषि ध्यान कहते हैं सामान्य स्वर्ग, ये सांसारिक सुखों में जो कहते हैं वो सदा दुखी रहेगा। कहते हैं फिर कौन सदा सुखी रहेगा, धन्य कौन हो जाएगा? को धन्यो, धन्य वस्तु को, तो कहते हैं यस्तु परोपकारी, जो परोपकारी है। आपने कभी ख्याल किया एक शब्द में धर्म को परिभाषित करने? क्योंकि जब धर्म शब्द आता है तो आज लोग, जो युवा पीढ़ी है वो करीब करीब धर्म शब्द से तो उब चुकी है, क्योंकि हम लोग धर्म को मत पंथों मजहबों में देख रहे हैं। और इसे हम लोग तो अक्सर बोला करते हैं ना, धर्म के नाम पर प्यारों हमें मरना नहीं आता, और मरना नहीं जीना भी नहीं आता है। धर्म के नाम पर प्यारों हमें मरना नहीं आता, लहू से कासा ये तकदीर, कासा कहते हैं प्याले को, लहू से कासा ये तकदीर हमें भरना नहीं आता, हमारी तबाही का कारण है बस इतना मित्रों, हमारी तबाही का कारण है बस इतना मित्रों, हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। ये जो कथनी और करनी में जो भेद है, इसी का नाम अधर्म है। जिस दिन आपको जो कहें वही करें, जब आपका मन और मुख एक हो जाए, ध्यान देना, इसी का नाम धर्म है, इसी का नाम सत्य है। जैसे ऋषि ध्यान लिखते हैं पाप किसको कहा गया? मिथ्या भाषण आदि, मिथ्या बोलना, इसको वो ऋषि ध्यान पाप कहते हैं, दुख का कारण कहते हैं। सीधी सी बात हुई, सुख का कारण क्या है? तो सत्य भाषण आदि शब्द यहाँ पे भी लगा दीजिए। अगर आपकी वाणी में सत्यता है, आप हंसते हुए व्यक्ति, आप लाफिंग सेंस हो सकते हैं, और वो जीवन में आपको अद्भुत रूप से, मैं अपनी पंक्तियों को समेटता हुआ, घड़ी पे नजर पहुंच गई है तो मैं समेटूं। ये जो दुख है, ये जो सुख है, ये जो पीड़ा है, इस क्रम को भी आप एक बार, क्योंकि प्रसंग कभी आगे बढ़ेगा तो हम उसको व्याख्या करेंगे। विद्या कहाँ लेके सुख कैसे पहुंचाती है, तो यहाँ भी क्रम गिना। भगवान ने तो कह दिया विद्या अमृतम अश्नुते, लेकिन यहाँ पर कहा विद्या सुखम अश्नुते। कौन? विद्या ददाति विनय, विद्या आए तो विनय एक कसौटी है, विनम्रता आए एक कसौटी है। दूसरा है
विनयाद याति पात्रताम, विनय आया है, इसकी कसौटी क्या है? आप पात्र बन गए हो, पात्रता आ गई। आप कोई भी फल अन्न पात्र में हम रखते हैं ना, पात्र नहीं है तो फिर वो अपात्र अगर है तो अपात्र को देना, ऊसर बीज वय फल जता। इसलिए तो पात्र सुपात्र की बात की जाती है। दान कहाँ दें? बोले सुपात्र में दीजिए, पात्र में दीजिए। जब हम अपना थोड़ा सा धन देना चाहते हैं और हम पात्र सुपात्र की बात करते हैं, आप क्या सोचते हो सुख ऐसे ही मिल जाएगा? हम बिना पात्रता के पालेंगे? सब सुखों का दाता, हम भरोसा तो करें एक बार, इस संसार में सब सुखों का दाता अगर कोई है तो वो परमात्मा। ये चीज अगर हमारे मस्तिष्क में बैठ गई तो आप सोच नहीं सकते इस संसार में जो करने योग्य है वो हम कर पाएंगे, हम पात्र बन जाएंगे। पात्रत्वाद धनम आपनोति, ऋषि लिखता है पात्र अगर आप हो जाते हैं तो जो धन चाहिए वो आपके पास होगा। आज देखे हुए क्या नहीं लगता हमें? आज आउटर वेल्थ है हमारे पास, बहुत है। जिनके पास नहीं है उनके पास भी बहुत है। भिखारियों के पास अगर आप जान के हैरान होंगे, अब तो ये बात सिद्ध हो गई है, भिखारी सबसे ज्यादा धन इस दुनिया में दान दे करके चला जाता है। वो सारी जिंदगी खुद कभी दिया नहीं, कभी बांटा नहीं, लेकिन जब वो मरता है तो कहते हैं कि लाखों लाखों रुपए छोड़ करके चल जाते हैं। वो अरेबिक कहावत है कि कंजूस इस दुनिया में सबसे बड़ा दानी होता है। बोले क्यों? बोले वो जब पुराने जमाने में धन को जमीन में गाड़ते थे, बोले जब कंजूस खुद गड़ जाता है तब उसका धन बाहर आता है, उसके पहले आता ही नहीं। हर बार विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वाद धनम आपनोति। और कहते हैं जब धन आए तो कहते हैं वो धन कहाँ लेके जाए? कसौटी क्या है? वो धर्म की तरफ जोड़ दे, तब तो वो धन है, अन्यथा वो निधन का कारण बनेगा, वो अनर्थ का कारण बनेगा। आज जो हम रोज टीवी पर, न्यूज चैनलों पर आज जो रोना रोया जा रहा है, आज जो इतना बड़ा पागलपन देख रहे हैं, वो क्या है? अभिनेताओं के पास, राजनेताओं के पास क्या नहीं है? आज वो सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? आप कल्पना तो करो। इसलिए तो भगवान पतंजलि कहते हैं अविद्या क्या है? अविद्या यही है, हम सुख को सुख नहीं समझ रहे हैं, हम दुख को सुख बना रहे हैं, हम नशे को हम सुख बना रहे हैं। तब इंसान का पागलपन का कहते हैं कि अविद्या क्या करती है? यही न करती है। भगवान पतंजलि का ये सूत्र है, अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या। ये जो शरीर अपवित्र है इसको पवित्र मान करके, ये जो संसार के विषय सुख का कारण है, इन्हीं को इकट्ठा करने में क्लिंगिंग माइंड बन करके जीना, यही तो सुख है, यही तो अविद्या है। अविद्या है, इसी का दूसरा नाम दुख है। राग है, इसी का नाम दुख है। अभिमान है, इसी का नाम दुख है। निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। जो निर्मम, जिसको जो ममता से रहित हो गया, मैं मेरेपन से बाहर हो गया, जिसे कहते हैं जीवन धन्य उसी का जिसने सेवा से, जीवन धन्य उसी का जिसने सेवा पर उपकार किया, क्षणिक देह का अखिल विश्व में सेवा से विस्तार। मैं अंतिम कुछ छोटी सी बात कहता हुआ वाणी को विराम दूं। एक साधु, वो बाद में तो बहुत बड़े वो चिंतक हो गए, साधु हो गए, वो लिखते हैं कि मैं प्रोफेसर था, मैं गाड़ी चलाता हुआ, गर्मियों के दिन थे, तो मैं गाड़ी ड्राइव करना था, शहर पहुंचना था, कुछ बहुत जल्दी थी, तो मैंने सोचा कि अगर पक्के रास्ते से जाता हूं तो बहुत लंबा रास्ता पड़ेगा, समय मुझे बचाना है, तो क्यों न मैं कच्ची सड़क से निकल जाऊं। गर्मियों के दिन से बिल्कुल बारिश हो नहीं रही थी, धूल दूसरी अवस्था थी, तो बोले कार शायद निकल जाएगी, और रोड बने कच्ची सड़क थी, वो बिल्कुल मिट्टी वाली। अब वो प्रोफेसर वो कहता है कि कहीं दूर दूर तक बारिश के निशान नहीं थे, तो शॉर्टकट में जल्दी से पहुंच जाऊंगा शहर तक। वो चले, अचानक उन्होंने देखा कि एक डबरा दिखाई दिया, छोटा सा, रोड पर ही एक छोटा सा गड्ढा, उसमें पानी कीचड़ दिखाई दिया। बोले कि अभी इस गर्मी में कहीं बरसात नहीं है तो हो सकता है, और एक पहिया गाड़ी का उसमें आना ही आना था। दूर दूर तक दृष्टि डाली, कहीं कोई दूर दूर तक कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा था। और प्रोफेसर लिखते हैं
कि मैंने सोचा कि अब इस समय शॉर्टकट आ ही गया हूं और रास्ता अपना ही लिया है तो गाड़ी निकल जाएगी, कोई बात नहीं, छोटा सा गड्ढा है, वो कीचड़ जैसा दिख रहा है, पहिया निकल जाएगा। लेकिन कहते हैं जैसे ही उसका एक पहिया उस गाड़ी का उसमें फंसा, फिर वो कितने भी एक्सीलेटर दबाया, कोई बात नहीं बनी, गाड़ी निकलने को राजी नहीं। फिर बोला, मैं गाड़ी से उतरा, मैंने दूर दूर तक आवाज लगाई, कोई हेल्प करो, क्योंकि अकेले से धक्का लगाने से भी कोई बात नहीं बन रही थी, गाड़ी बिल्कुल फंस गई। गर्मियों के दिन है, दूर उसे एक झुरमुट के नीचे एक युवक दिखाई दिया, एक वृक्ष की छांव में, कोई आधे किलोमीटर दूर, एक फरलांग से भी ज्यादा दूर। कहता है कि वो प्रोफेसर की मैंने आवाज दी, मैंने इशारे किए, वो युवक भागता हुआ दौड़ता हुआ आया। बोला, बाबूजी बताइए क्या सेवा करूं? बोले, भाई सेवा हुआ कुछ नहीं, ये कार मेरी फंस गई है और मैं बड़ा हैरान हूं कि ना कोई बारिश ना ये कीचड़ कैसे बना है, मैं बड़ा हैरान हूं। प्रोफेसर था दार्शनिक। बोले कि मुझे गाड़ी निकालनी है, थोड़ा सा धक्का दो। बोले, बाबूजी ऐसे आपने वहां से मुझे बुला लिया धक्का देने के लिए, मैं कुछ काम कर रहा था अपने खेतों में। बोला, भाई काम कर लेना, लेकिन थोड़ा सा इंसानियत भी तो होती है, मैं फंस गया हूँ, मुझे शहर जाना है, बहुत जरूरी है। उसने कहा, बाबूजी मैं ऐसे नहीं कर सकता। उसने कहा, क्या है? बोले, बाबूजी मैं फ्री में नहीं कर पाऊंगा, मैं गरीब दीनहीन मजदूर आए थे और कोई ना कोई गाड़ी फंसती है, फिर तो मेरे साथ तो बड़े प्रॉब्लम होंगे। उस प्रोफेसर ने, उस दार्शनिक ने तत्क्षण अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले, 100 रुपए निकाले। उसने कहा, 100 रुपए में आजकल क्या होता है? तो उसने फिर 200 रुपए निकाले। अब कोई मजबूरी थी, दूसरा कोई उपाय ना था, तो उस 200 रुपए उसने कहा कि जब वो 200 रुपए दिया, ऊपर ले लिया, उसने कहा खुशी से, उसने कहा ठीक है बाबूजी मैं धक्का, आप बैठिए अपनी गाड़ी में, मैं पीछे से धक्का देता हूँ। और सचमुच में वो धक्का देने ही लगा था और वो धक्का दिया, गाड़ी बाहर निकल गई। वो प्रोफेसर कहता है, उदासीन उस युवक को बुलाया, उसने कहा कि ठहरो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें 100 रुपया और देता हूँ। तुम जब यही तुम्हारा खेत है, यही तुम काम करते हो, क्या तुम बताओगे जब कहीं दूर दूर तक बारिश नहीं है, दूर दूर तक कोई तालाब नहीं दिख रहा, कोई बारिश हुई नहीं है 1-2 दिन के बीच में, मैं भी यहीं रह रहा हूँ, फिर ये कीचड़ ये डबरा बना कैसे? उसने कहा, बाबूजी मैं जा रहा हूँ, ये पैसे अपने रखो, अपने 100 रुपए जो फालतू दे रहा था, वो 200 रुपए अपने ले पा चुका था, वो दौड़ने लगा। उस दार्शनिक ने तत्क्षण उसको जाकर दौड़ के पकड़ लिया। उसने कहा, भाई मैं 100 रुपया और देता हूँ। उसने कहा कि बाबूजी अब क्या पूछ रहे हो, मुझे क्यों पूछ रहे हो? उसने कहा कि देख, मैं 100 रुपया और देता हूँ। और वो प्रोफेसर दार्शनिक था, तो दार्शनिक की आप सोच समझ नहीं सकते, उसे लगा कि इसका उत्तर चाहिए और इसका उत्तर इसके पास है, कि भाग रहा है खड़ा होकर। कहते हैं कि उसने पकड़ लिया, उसने कि जैसे ही 200 रुपए और 100 रुपए पकड़ाए, 500 रुपए हाथ में आ गए थे। लालच तो कोई चीज होती है ना। अंत में उस युवक ने एकदम से कहा, बाबूजी आप किसी से कहेंगे तो नहीं? उसने कहा कि नहीं। क्या क्यों कहना? बोले कि बाबूजी अगर आप बात अपने तक रखें तो मैं बताना चाहता हूँ। बोले, हाँ बताओ। बोले, बाबूजी मैं एक गरीब बेरोजगार दीनहीन आदमी हूं, मैंने बड़े उपाय सोचे, क्या करूं, मुझे कोई काम नहीं, पैसे के लाले पड़े हुए हैं। ये आप जानना चाहते हो ये डबरा कैसे बना? ये डबरा मैंने बनाया है, ये कीचड़ मैंने, पानी ला करके दूर से मैंने ही गड्ढा खोदा और मैंने सोचा, और आप जैसे 2-4 गाड़ियां जरूर फंसती हैं और ऐसे ही मैं निकाल देता हूं। और आपने 200 रुपए दिए और आपने ये जो 300 दिया पूछने के लिए, ये 300 कोई नहीं देता है, कोई पूछता भी नहीं है, लोगों की गाड़ियां निकल जाती हैं। और ये काम मेरा कई महीनों से चल रहा है, जब तक ये गर्मी के दिन। वो प्रोफेसर ने तो सिर पीट। आप क्या सोचते? हम लोग इसलिए कहा, आचार्य ऋषियों का जो वचन है, दंभम बिना यह क्रियते स्वधर्म। धर्म ये नहीं होता है आप उसके पोस्टर बना दो, बैनर बना दो, तुरही बैंड बाजे लगा करके अगर आप धर्म कर्म करते हो तो कहा गया वो धर्म नहीं है। दंभम बिना यह क्रियते, जो दंभ के बिना, और दंभ को भगवान कृष्ण भगवान भगवत गीता में आसुरी संपदा, दंभ पाखंड का नाम। दंभ इंसान खुद उसको पिरोता है, खुद करता है। घड़ी पर मैं बहुत ज्यादा मैं समय ले चुका हूं, तो मैं अंत में 2 पंक्तियां बोलता हुआ और वाणी को विराम दे रहा हूं आप सब, क्योंकि इसको प्रसंग बहुत है। और धनाद धर्म ततः सुखम, धर्म आपके पास होगा, आपके पास सुख होगा। और निसंदेह हर समय याद रखिए,
ईश अगर जाना नहीं 100 साल जीकर क्या मिला। ये विश्वान देव मंत्र का हर पल याद रखिए, क्योंकि ये खोपड़ी किसी इंसान ने नहीं बनाई है, भगवान ने बनाई है। ये सुख दुख भी भगवान की कृपा, सोई सुखिया जे नाम आधार, जिसने भगवान का पल्ला पकड़ लिया है। और इसी की प्रार्थना में है, हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त, शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता। सब सुख लिखा है ना, त्रिविध दुख, सब दुखों को नष्ट करने वाला। हुआ का अर्थ ही है गायत्री मंत्र में दुख विनाशक। दुख हा अगर कोई है, अमी वहा कोई, रोगों का नाशक कोई और है तो कोई और नहीं, परम वैद्य कोई है वो परमात्मा है। एक बार उसकी चरण शरण में बैठे तो सही। ईश अगर जाना नहीं 100 साल जीकर क्या मिला, खुद को पहचाना नहीं 100 साल जीकर क्या मिला। बांधी गठरी धनमाल की हमने अंतिम श्वास तक, साथ जब जाना नहीं फिर बोझ ढोकर क्या मिला। सब 2 पंक्तियों में याद कर लीजिए और ये आज का ये सुख का सूत्र बनाइए। जो करना है वो कर गुजरे। आप सब बोलिए अपने मन में, जो करना है वो कर गुजरो। करना क्या है? यही धर्म, यही सत्कर्म, भगवान की आज्ञा का पालन। जो करना है वो कर गुजरो, ये दिल की राय है। और दिल में कौन बैठा हुआ बोल रहा है? भगवान। जो करना है वो कर गुजरो, ये दिल की राय है, वरना सोचने वाले हमेशा सोचते ही रह जाते हैं। वरना सोचने वाले हमेशा सोचते ही रह जाते हैं। हम सोचें जरूर, लेकिन करने के लिए सोचें। और दंभम विना यह क्रियते सधर्म। परमात्मा करे हम सबके जीवन में ये सुख का जो परम मूल उपाय है धर्म, और धर्म का परम अंग अगर कोई हो सकता है तो साक्षात वेद है। वेद स्मृति ही सदाचार। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत नमन, वंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी का। बहुत सुंदर चर्चा, विषय के अनुरूप सुख प्राप्ति के साधन एवं उपाय, उसके ऊपर आपने चर्चा आज की। और जो आप विषय लेकर के चले, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्म आपनोति धनात् धर्म ततः सुखम। तो अभी थोड़ी चर्चा इसकी हो पाई आज विस्तार से, शेष आपने जल्दी जल्दी में उसे निपटाया। हम चाहेंगे कि आने वाले सप्ताहों में आप उसे विस्तार से चर्चा को करें, क्योंकि आज मुझे लगता है विशेष रूप से चर्चा जो हो पाई वो विद्या ददाति विनयम तक ही हो पाई। उसके आगे की चर्चा थोड़ी थोड़ी समयाभाव के कारण शीघ्रता से करनी पड़ी, तो उसको हम और विस्तार से आने वाले समय में करेंगे। बहुत सुंदर चर्चा की कि हम सुख प्राप्ति किस प्रकार से करें। कहते हैं कि जिंदगी की हर तपिश को मुस्कुराकर झेलिए, जिंदगी की हर तपिश को मुस्कुराकर झेलिए, धूप कितनी भी हो समुंदर सूखा नहीं करते। इसलिए चाहे गम आए चाहे खुशी आए, समत्व भाव से सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। इस प्रकार से अपनी भावना को बनाते हुए सुखों को हम प्राप्ति की तरफ, सुख प्राप्ति की तरफ अपने को अग्रसर करते जाएं। बहुत धन्यवाद आचार्य जी का समय देने के लिए भी, और इतनी सुंदर चर्चा। जो भी विषय हम उन्हें देते हैं ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ है सुनने के लिए। अभी आचार्य जी और बोलते जाएं इस विषय पर और हम सुनते जाएं, तो हम आचार्य जी को इसी प्रकार सुनते रहें और वो हमारा मार्गदर्शन करते रहें, और न केवल सुने बल्कि अपने जीवन में आचरण भी कर पाएं, तो हमारा वास्तव में सुनना सार्थक होगा। बहुत धन्यवाद आचार्य जी का। बहुत सारे गणमान्य लोगों ने देश के विभिन्न कोनों से और विदेशों से आज हमारे मध्य में ज्वाइन किया, उन सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। और उसके पश्चात विशेष रूप से धन्यवाद आशीर्वाद आदरणीय शिव कुमार टुटेजा जी, प्रधान आर्य केंद्रीय सभा करेंगे। और मैं विशेष रूप से जो नाम लेना चाहता हूँ, संजय राचावाड़ जी, नांदेड़ महाराष्ट्र।